शारदा निटिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। क्रोशिये का बना हुआ बेहद ही आसान 2 लाइन के डिजाइन वाला ये स्टोल लेकर आज हम आए हैं। इसकी चौड़ाई विड्थ जो है लगभग 20 इंच रखी गई है और लंबाई लेंथ जो है 70 इंच प्लस झालर रखी गई है। 2 लाइन का डिजाइन बहुत सुंदर और आसान है। लगभग 400 ग्राम 400 ग्राम्स के करीब ऊन लगी है, लेकिन ऊन का ऐसा हिसाब है कि हर ऊन का अपना अलग वजन होता है। तो इसलिए अगर आप शॉल स्टोल बनाना शुरू करते हैं तो आपको पर्याप्त मात्रा में थोड़ी सी ज्यादा ऊन लेकर ही उसको शुरू करना चाहिए। आशा है आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा। लाइक का बटन दबाएं, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो सबसे पहले तो हम ऊन की बात कर लेते हैं। देखिए, मैंने ना ये बेबी वूल से बनाया है। ये सॉफ्ट होती है, पतली होती है और इससे ना भारी नहीं होता है। थोड़ी महंगी होती है ज़रूर, तो इसकी जगह अगर आप लेना चाहें थोड़ी सस्ती मिल जाती है, उसको कहते हैं ब्राइलोन। ये दोनों लगभग एक जैसी ही हैं। लच्छी में ब्राइलोन ऊन मिल जाती है, तो आप वो भी ले सकते हैं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। इस डिज़ाइन को बनाने में बहुत ही आसान है। ये 2 रो रिपीट पैटर्न हम इसको कह सकते हैं। 2 लाइन का ये डिजाइन है। आप देख रहे हो कितना प्यारा दिख रहा है ना। तो ये माइक्रो ऊन से, ये वाला सैंपल जो है ये मैंने माइक्रो ऊन से बनाया है। इसमें थोड़ा और वजन ज्यादा है, लेकिन अगर आप ढीला बनाएंगे तो माइक्रो ऊन से या और भी किसी ऊन से बना सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर आपको थोड़ा लूज लूज करते जाइए जिससे कि वो कम ऊन में बन जाए। तो अब हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं जैसे हमेशा ही बताती हूँ कि शुरुआत की जो चेन है वो मैं दुहेरी ऊन से बनाना पसंद करती हूँ, उससे किनारी ठीक रहती है। तो हमने ये ऊन को दुहरा करा और हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से चेन बनाएंगे। अब हमको अंदाज अपना कर लेना है, जितना चौड़ा भी हमको बनाना है उससे हमको थोड़ी सी एक्स्ट्रा फालतू चेन बनानी है, क्योंकि जब हम पहली लाइन बुनेंगे अपनी तो वो हमारा छोटा बड़ा हो जाएगा, उसमें खिंचाव आ जाएगा, छोटा हो सकता है। तो फिर हम चेन जो एक्स्ट्रा बनाएंगे, यहाँ पे जो हमने फालतू चेन बना रखी है, हम पहली लाइन बुनेंगे, हमारा काम हो गया तो हम बाकी चेन को उधेड़ सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। तो जो थोड़ी सी चौड़ाई जितनी चाहिए उससे थोड़ी फालतू चेन बनाकर हम अपनी बुनाई शुरू करेंगे। ये जैसे हम बनाते हुए आ गए। अभी तो हम छोटा सा सैंपल ही बनाएंगे। अब ये हम अपनी चेन बना लेंगे, थोड़ी एक्स्ट्रा वाली है ना। यहाँ थोड़ी ऊन छोड़ देंगे, इसको हम छिपा देंगे सफाई से। तो अब हम आगे चलते हैं। अब हम सिंगल ऊन से आगे का काम करेंगे। तो पहले हमने 4 चेन बना लेते हैं। इस बार मुड़ना है थोड़ा सा, और जहां भी जाकर ये पहुंच रहा है वहां पर जाकर हम सिंगल क्रोशिया जिसे कहते हैं, ये घुसाया, निकाला और 2 का 1 कर दिया है ना। फिर से 4 चेन बनाई। अब ये मेरी ऊन पतली है, मेरा बुनने का तरीका थोड़ा टाइट है ना। तो आप ऊन के हिसाब से यहाँ पर 3 चेन भी कर सकते हैं। ये थोड़ा सा देखना पड़ता है कि हम घटाना बढ़ाना थोड़ा करना पड़ता है। तो ये 4 चेन ली मैंने, और फिर जहां जा रहा है वहां जाकर हमने फिर से, ये हमारी फाउंडेशन नींव की लाइन है, ये दोहराई नहीं जाएगी, ये सिर्फ एक बार बनाई जा रही है। तो इस तरह से 4 चेन बनाते हुए हम ये बनाएंगे। अब कितने बनाएं, ये वाली बात है। तो देखिए 4 के गुणा से हमें बनाने हैं। ये 3 बन गए, तो ये 4, ये हमारा एक सेट पूरा होता है। 4 के गुणा से हम अपनी ये चेन वाला जो हम खाने बना रहे हैं, इन खानों को हम बना लेंगे। अब देखिए ये हमने बार है 12 जो है ये खाने बना लिए है ना। अब ये हमारी चेन एक्स्ट्रा है, तो लाइए इसको मैं पहले उधेड़ कर ही दिखा देती हूं आपको कि इसको इस तरह से आसानी से आप सुई की, क्रोशिये की, हाथ की मदद से कैसे भी इसको खोल के, और ये बराबर आप वहां तक पहुंच जाएंगे। जितनी भी एक्स्ट्रा है उसको हम इस तरह से उधेड़ लेते हैं। तो ये बात तो मैंने आपको समझा दी, बता दी, आपको समझ आ गई ना बात ये वाली। तो अब हम आगे चलते हैं। अब जो हम बुनाई कर रहे हैं ये हमारी पहली लाइन शुरू होती है। तो हम यहां पर 4 चेन ले रहे हैं। 4 चेन जो होती है, ये जो अभी हम ट्रैबल जिसे कहते हैं, कि ये हम 2 बार लपेट के
डबल क्रोशिया से बड़े वाला चावल बनाएंगे, है ना। तो जब हम डबल क्रोशिया बना रहे होते हैं तब हम 3 चेन लेते हैं। ये बड़ा वाला ट्रैबल जो बनाएंगे, है ना, इसके लिए ये 4 हमने ली हैं। अब हम आगे चलते हैं। ये क्रोशिये पर एक बार लपेट के और एक और बार लपेट के 2 बार लपेटा, नीचे का एक खाना हमने छोड़ दिया और अगले वाले खाने में हम आकर वाला चावल बना रहे हैं। इस तरह से 1-2 बार ऊन लपेटी इस तरह से, और फिर ये यहाँ पर आकर देखिए 2 में से निकाला, फिर 2 में से निकाला और फिर 2 में से निकाला। इस तरह से हमने किया, 3 बार हमने किया इसको। अब 2 चेन ली और फिर से 3 बार इसी तरह यहाँ पर हम बनाएंगे। तो एक ही खाने में हमने 6 बना लिए, बीच में 2 चेन डालकर। बड़े वाले चावल हमने 6 बना रहे हैं हम। ये 2 बार लपेटा, निकाला, यहाँ से ऊन पूरी आए इस बात का ख्याल रखना है, और ये हमने निकाल लिया। अब इसके बाद 2 चेन और नीचे का एक खाना हम छोड़ देंगे। अगले वाले खाने में जाकर ऐसे निकाल के सिंगल क्रोशिया जिसे कहते हैं, ये हमने बांध लिया। फिर 2 चेन, फिर इस खाने को छोड़ देंगे और 2 बार लपेटकर अगले वाले खाने में फिर वही बड़ा वाला चावल जिसको ट्रैबल कह रहे हैं हम, ये हम बनाएंगे। 2 बार ऊन लपेटी और इस तरह से 2-3 बार, है ना, 2 बार ऊन लपेटी, ऊन निकाली, 2 में से एक बार निकाला, फिर दूसरी बार निकाला, फिर तीसरी बार निकाला, ट्रैबल हो गया। अब फिर से 2 चेन ले रहे हैं और फिर से यही बना रहे हैं। ये हमारे 6 बन गए। 2 चेन ली, फिर ये हमने छोड़ दिया, इसमें नहीं करना है, इससे अगले में हमने जाकर ये इस तरह से बांध दिया सिंगल क्रोशिया से। फिर 2 चेन ली, फिर 2 बार ऊन लपेटी, इस खाने को छोड़ दिया, इस खाने में जाकर हम फिर से ये बड़े वाले चावल 3 बनाएंगे, 2 चेन और फिर 3 चावल इसमें हम बनाएंगे। अब जितना अगर हमारी लंबी है तो हम बनाते चले जाएंगे इस तरह से। अभी हम आ गए यहाँ लास्ट में, 2 चेन बनाई हमने और इसको छोड़ देंगे और इस आखिरी वाले जगह में जाके इसको हम बांध देंगे। तो ये हमारी पहली लाइन रो 1 पूरी हो गई, है ना। अब हम फिर से 4 चेन ली हमने, 4 चेन लेकर ये 2 बार 4 चेन लेकर 1 बार और 2 बार ऊन को लपेटा। रो 2 अब हमारी शुरू होती है। यहाँ हम पहले वाले में गए, 1 बार निकाला, दूसरी बार निकाला, रुक गए, फिर से 2 बार ऊन लपेटी, दूसरे वाले में से निकाल रहे हैं, सिर्फ जो 2 ऊन है ना ऊपर उनमें से निकाल रहे हैं। इसमें से निकाला, 1 बार 2 का 1 करा, फिर से 2 का 1 करा, फिर रुक गए यहाँ, फिर 2 बार ऊन लपेटी, तीसरे में से थर्ड में गए, फिर ये 2 में से निकाला, फिर 2 में से निकाला, और अब हमारे पास देखिए 4 लूप्स हैं हमारे पास, है ना। इन चारों में से एक साथ निकाल दिया। ठीक, समझ में बात आ रही है ना। अच्छा लगेगा आपको, जरा सा और ध्यान से देख लीजिए बस। अब उसके बाद हमने फिर से 4 चेन बनाई। 4 चेन का मतलब क्या है कि ये लौट के आएगा यहाँ, है ना। तो इसके बराबर लंबाई, इस जो ये ट्रैबल है इसकी लंबाई के बराबर 4 चेन होती हैं। 4 चेन बनाकर इस वाली जगह में हम आए और यहां से हमने ये इसको बंद कर दिया सिंगल क्रोशिया से। तो ये हमारा इस तरह से शेप आएगी, तिकोनी नौकीली सी। अब उसके बाद हमको 8 चेन बनानी है। 4, 5, 6, 7 और उनका हमें ख्याल रखना है कि वो पूरी आए। 8 चेन हो गई और यहीं पर आकर हमने दोबारा फिर से ऊन को निकाला और इसको बांध दिया। ये हमारा इस तरह का लूप बन गया है। ये बहुत जरूरी है, आपको अगली एक लाइन और देखनी है, तब आपको ये पूरी बात समझ में आएगी। अब उसके बाद फिर से हमने 4 चेन बनाई और हम ऊन लपेटकर इन 3 के ऊपर भी हम वही काम करेंगे जो इन पहले वाले राइट साइड वाले 3 के ऊपर करा था। तो ये निकाला, ये एक को रुक गए, फिर ऊन 2 बार लपेटी, फिर दूसरे में से निकाला, फिर रुक गए, फिर ऊन 2 बार लपेटी, फिर तीसरे में से निकाला। अब 4 लूप हमारे पास हैं। अब इनको एक साथ हमने बंद कर दिया। इसके बाद 4 चेन बनाई हमने, है ना। देखिए ये हमारा बनता जा रहा है।
इस तरह से ये नुकीला बनेगा। 4 चेन बनाकर फिर से हम 2 बार ऊन लपेटकर और यहां पर आए। इस पर हमको वही काम करना है जो हमने यहां करा है। ये हमने 2 बार निकाला, फिर से ऊन लपेटी, फिर 2 बार निकाला, फिर ऊन लपेटी, फिर 2 बार निकाला, है ना। फिर ये एक साथ इनको बंद कर दिया। फिर 4 चेन बनाई, यहां से जाकर ये सिंगल क्रोशिया, 8 चेन बनाएंगे, 8 चेन बनाई और ये इसको लूप जैसी एक शेप दे दी हमने। फिर से 4 चेन बनाई और अगले वालों पर हमको यही काम करना है। तो ये एक जो हमारा, इसको हम फूल कहें, जो भी कहें, ये हमारा पूरा हो गया। आगे हम चल रहे हैं तो 4 चेन बनाकर, 4 चेन बनाकर हम आगे बढ़ते हैं और अगले फूल का हम काम करते हैं। ये हम फिर से फूल पर आ गए और हमको ये जो अधूरा अधूरा बना के फिर एक साथ बांधना है, ये वाली प्रक्रिया अब हम करेंगे। ये हो गया, ये हमारा एक साथ बंध गया। 4 चेन ली, नीचे से जाकर फिर ये हमने किया, फिर 8 चेन ली और यहीं पर लूप बनाया, फिर 4 चेन ली और इनके ऊपर बनाएंगे अब हम। ये एक साथ बनाकर इनको बंद किया। अब हम फिर से 2 चेन लेंगे यहां पर। अब ये हम किनारी कर रहे हैं तो 2 चेन लेकर 2 बार ऊन को लपेटा और यहां से हम उठा लेंगे। आप चाहें तो बीच में घुसा के उठाएं, उससे कोई फायदा नहीं है। तो हम नीचे से उठा रहे हैं, ये हम बाउंड्री वॉल सी बना रहे हैं। तो ये हमने बड़े चावल से ही बाउंड्री वॉल बना दी है अपनी। अब ये 2 लाइनें हमारी हो गई, 2 ही लाइनों का डिजाइन है। लेकिन अब आगे हमें थोड़ा सा समझना है कि हमें आगे क्या करना है। देखिए, छोटी छोटी बातें बहुत जरूरी होती हैं। तो फिर से हमने 4 चेन बनाई और अब हम मुड़ गए अगली लाइन के लिए, है ना। अब हमने ये 2 बार ऊन को लपेटा और ये जो है, जो यहां पर जगह थी ना, ये हमने ये ऐसे बनाई है। अब यहां तो हमने नींव में बना ली थी, फाउंडेशन रो में। अब ये हमारी यहां बन गई है। तो वही काम हमको 2 बार ऊन लपेटी और यहां पर करना है। बड़ा चावल ट्रैवल जो है वो हम 3 बना रहे हैं इस तरह से, फिर 2 चेन ले रहे हैं और उसके बाद फिर से हम यहीं पर इसी जगह पर 3 ट्रैवल बनाएंगे। बड़ा वाला जो चावल है ये हम 3 इसमें हमने बनाए। अब 2 चेन लेनी है। यहां पर हमने 2 चेन लेकर बांधा था ना, यहां भी 2 चेन लेकर और इसमें बांध रहे हैं। फिर से 2 चेन लेंगे और आगे का यहां पर वही कर रहे हैं जो हमने यहां पर रो 1 में किया था, पहली सलाई में किया था। थोड़ी सी जगह का अंतर है बस अभी। तो आगे इसी तरह से हमको दोहराना है सारा। तो फिर इस जगह में जाके हम फिर से 3 अपने ये बड़े वाले चावल बनाए हमने, 2 चेन ली और फिर से ये जो 3 ट्रैवल हैं ये हम बनाएंगे। इस तरह से ये हमारा डिजाइन आगे चलेगा। ये देखिए, थोड़ा सा और देखिए जिससे आपको एकदम समझ में आ जाए। ये हम पहुंच गए इस किनारे पर, है ना। अब यहां पर हम 2 चेन ले लेते हैं। अगर लूज है तो आप 1 चेन भी ले सकते हैं। ये हम किनारी बना रहे हैं, बाउंड्री वॉल। तो ये जो यहां नॉक है ना, इसके ऊपर से भी ले सकते हो आप, और नहीं तो ये जो ये वाली जगह है यहां से भी ले सकते हैं, कहीं से भी ले लीजिए। एक समान लेना है, जो आप रूल तय कर लोगे फिर वही करना है। और यहां पर ये हम बड़ा चावल साइड में बना रहे हैं, तभी इसकी लंबाई पे ये आता है। फिर से 4 चेन ली हमने और हम मुड़ गए। और अब हम अपनी रो 2 करेंगे। रो 2 क्या है, 2 बार ऊन लपेट रहे हैं और पूरा चावल बंद नहीं कर रहे, हम थोड़ा सा छोड़ दे रहे हैं एक स्टेप पहले। जब तीनों पे से हमारा इस तरह से हो गया तो अब हम इसको एक साथ बंद कर रहे हैं। फिर वही हम 4 चेन लेकर यहां आ रहे हैं। तो इस तरह से अब मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आ गई। तो इस तरह से हम बनाएंगे जितना भी बनाना है हमको। देखिए बिल्कुल सीधा जा रहा है ना, एकदम से अच्छा लग रहा है। अब इसको मान लीजिए कि ये हमारी लास्ट लाइन आ गई। तो जब हम बंद करेंगे तो हम इस लाइन पर बंद करेंगे। रो 1 के बाद हमें बंद करना है। आप चाहें तो इसमें यहां पर सिर्फ चावल चावल की एक लाइन भी बना सकते हैं, या फिर यहां पर आप डबल ऊन, दोहरी ऊन लेकर और इस तरह से कुछ चेन लेकर आप ये करें, जिससे कि आप इसमें झालर वगैरह लगा सकें।
तो यहाँ पर हम लास्ट में इस तरह से 5 या 6 चेन लेकर हम थोड़ी थोड़ी दूरी पर इसको बांधते हुए अपनी लाइन को पूरा करेंगे और उसमें हम फिर बाद में झालर लगा सकते हैं। तो ये हमारी क्लोजिंग वाली लाइन इस तरह से हो जाएगी। यहां पर मैं कह रही हूं कि आप डबल ऊन, दोहरी ऊन करके भी चेन बना सकते हैं। आइए लास्ट में अब हम कुछ बहुत जरूरी बातें देखते हैं। ये हमारी वो साइड है जहां हमने बुनाई शुरू करी थी। ये हमने डबल ऊन से चेन बनाई थी और ये हमने यहां पर झालर लगाई है। अब मैं आपको दूसरी साइड दिखाती हूं जो हमने बंद करी, क्लोजिंग वाली जो हमारी साइड है। ये हमारी क्लोजिंग वाली साइड है। यहां पर हमने ये डबल ऊन से चेन बनाई और उसमें ये झालर लगाई है। झालर की गिनती दोनों तरफ एक समान रखने की कोशिश करिए, है ना, दूरी एक समान रखने की कोशिश करनी है। तो ये तो झालर की बात हुई। अब देखिए ये किनारी कैसे बनाई है, फिर हम ये अभी थोड़ा सा मैं आपको दिखा देती हूँ। उससे पहले मैं ये बताती हूँ, इसमें ना ये सीधा उल्टा होता है। इस डिजाइन में तो कोई सीधा उल्टा नहीं है, लेकिन ये वाली जो किनारी है ना, इसमें ये आप देख रहे हो ये वी जैसा बन रहा है। तो ये दोनों साइड में देखिए, ये भी इस साइड में भी दिख रहा है, लेकिन बैक साइड में ये ऐसा दिखता है। तो हमें कोशिश करनी है कि हम दोनों तरफ एक जैसा दिखाएं। ये वाली साइड जब ऊपर दिख रही है इस साइड, तो यहां भी हमको यही वाली साइड दिखानी है। ठीक, यहां तक तो अब हम समझ गए हैं। अब थोड़ा सा हम किनारी ये हमने कैसे बनाई है उसको अब हम देख लेते हैं। ये डबल ऊन से आप चेन बनाएंगे दूसरे छोर की जो है, और ये किनारी हमको सिर्फ 2 साइड्स में करनी है, इस साइड में और दूसरी साइड में। बाकी तो आपकी मर्जी है। 3 चेन्स लेकर हम स्टार्ट करेंगे और फिर बस थोड़ा देखते हुए ये हम डबल क्रोशिया, जिसको चावल कहते हैं, वो हम बनाते जा रहे हैं। जहां जितना गैप है वहां पर हम उतने चावल डबल क्रोशिया से उसको भर लेंगे। कहीं पर हो सकता है आपको 4 बनाने पड़े, कहीं पर आपको 3 बनाने पड़े। तो जैसे ये मैंने बनाए, आंखों से थोड़ा देख लेना है इसको, इस तरह करके देख लीजिए, खिंचाव ठीक आ रहा है तो बस यह सही है। ये मैं आपको सैंपल में थोड़ा सा बनाकर दिखा देती हूं, जिससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। बाकी तो आप कुछ भी करिए, देखिए अगर आपका कुछ और करने का मन है तो आप वो आराम से कर सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा जो हमने बाहर एक आधे चांद जैसी बनाई है उसको और देख लेंगे। तो देखिए ये हमारी सीधी लाइन आ गई। अब इसमें या तो हम यहीं से मुड़ें, फिर वही बात है कि इसमें ये उल्टापन आ रहा है ना, तो यहां नहीं करना है। हम इसको बनाते हुए जाएंगे और फिर दोबारा यहां से ऊन जोड़कर फिर हम ये जो हमारा ये जो आधा चांद जैसा है, तो ये हमको यहां से बनाना है। बहुत छोटी बात है, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी होता है। और ये बहुत ही आसान लास्ट वाला जो ये अर्धचंद्राकार है, 3 चेन ली हमने और थोड़ी दूरी पर जाकर ये हम देख लेंगे कि जहां पर आराम से खिंचाव ठीक हो, और एक ही जगह पर हम 7 बार 7 टाइम्स हम डबल क्रोशिया बना रहे हैं। ये हमने 2 चावल बनाए और फिर ये 3 4 5 6 और 7 बार बना। इसको ऐसे लिटा लीजिए, जहां तक वो आराम से पहुंच रहा है वहां पर जाकर इस तरह से ये आप सिंगल क्रोशिया करके बंद कर लीजिए। एक बार और आप इस तरह से कर लीजिए, तो थोड़ी दूरी पर आते हैं, अच्छे लगते हैं, है ना। अब ये दोबारा हम लेंगे, फिर हम देख रहे हैं कि अच्छा यहां पर हमारा ठीक बैठ रहा है, तो वहां पर जाकर फिर से हम 7 बार 7 टाइम्स फिर से हम ये बनाएंगे। 3 4 5 6 और 7 बार बनाया, जहां पर पहुंचे वहां पर बंद किया, एक बार और। बस इस तरह से ये हमारी देखिए सुंदर सी किनारी बनकर तैयार है। अब रही बात झालर की लंबाई, ये 10 इंच आप काटिएगा ऊन, और ये मैंने 6 पतली ऊन है, 6 मैंने ली हैं। यहां पर अगर मैं गिनूंगी इनको तो ये 12 मुझे दिखाई देंगे ऊन के टुकड़े। तो 10 इंच लंबे 6 ऊन के टुकड़े लेकर इस तरह से आप थोड़ी थोड़ी दूरी पर झालर लगा सकते हैं। और कितना सुंदर ये डिजाइन हो गया। आप इससे जैकेट बनाइए, शॉल बनाइए, स्टोल बनाइए, कुछ भी बनाइए। सॉफ्ट ऊन लीजिए जिससे वजन ज्यादा ना हो, और अगर मोटी ऊन है तो ढीले हाथ से बनाइए। सुंदर सा बहुत ही आसान प्यारा डिजाइन है। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक का बटन दबाएं। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक देखते रहिए शारदा निटिंग चैनल के बेहतरीन बुनाई और क्रोशिया के वीडियोस। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।